नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो लीडर्स। आज हम मौजूद हैं प्रभाग नंबर 15 में, जहां से राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार को टिकट दी गई है। आज हमारे साथ वो कैंडिडेट मौजूद है। आइए हम जानते हैं उनके प्रभाग नंबर 15 के बारे में। प्रभाग नंबर 15 में ऐसे बड़े क्या समस्या है जिसका वो समाधान करेंगे। प्रभाग 15 में तो सबसे पहले जितने भी लोग हैं, मतलब रहवासी जिनकी यहाँ पे खुद की ज़मीन है, खेती बाड़ी है, 7/12 है, प्रॉपर्टी कार्ड है, ऐसे सब मसलों में उनकी कुछ ज़मीनी स्लम एरिया में, जो स्लम एरिया में आज झोपड़पट्टी बनी हुई, वो झोपड़पट्टी डेवलप हो, ये सबसे पहला मेरा एक मुद्दा रहेगा कि झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग जो हमारे स्थानिक वोटर्स ही है, अभी वो स्थानिक ही है क्योंकि पिछले 30-40 साल से यहाँ पे रह रहे, उनमें कुछ मेरे स्कूल के बचपन के दोस्त हैं जिनके साथ मैं क्रिकेट खेल के बड़ा हुआ, कुछ मेरे वरिष्ठ मुस्लिम समाज के सदस्य हैं जो हमें हमेशा मार्गदर्शन देते हैं, बेटा इधर ऐसा हो रहा है, बेटा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो और वहाँ पे बरसात के समय पे पानी भरने की बहुत सारी समस्या है। पानी भरने की वजह से लोगों को बेहाल होते, 3-3 4-4 दिन तक पानी उतरता नहीं, जैसा मुंशी कंपाउंड हो गया, अमीश पार्क हो गया, कृष्णा स्थल हो गया। इसके लिए आज तक ना ही मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने कुछ उपाय योजना की, ना ही यहाँ पे जो जीत के आने वाले घरानेशाही वाले जो नगर सेवक है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर उन्होंने इस बात को अनदेखा किया। ये अनदेखा करना मतलब आप आपके ही वोटर्स और आपके ही जनता और आपके ही प्रभाग के साथ में आपने एक तरीके की गलती किया है कि आप जाते हो वोटिंग के टाइम पे आपके बहनों को लेके, भाइयों को लेके वोट मांगते। अरे वोट उस दम पे मांगो ना कि वो तुमको प्रचार ही ना करना पड़े। 5 साल तक आप नगर पालिका से मावा खाते हो, कमीशन खाते हो, और 5 साल होने के बाद जब आचार संहिता लगती है, वोटिंग लगती है, निवडणूक लगती है, तब आप उनके घर घर जाते हैं। अरे वोटर्स पागल नहीं आपको वोट करने के लिए, करेंगे वो विकास के मुद्दे पे करेंगे। आज डिजिटल इंडिया बना हुआ है, उसके ऊपर आज लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते, दिन भर रील्स चलाते, दिन भर न्यूज देखते, उनको पता रहता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। 5-5 साल तक आप उनकी समस्या नहीं दूर करोगे, सिर्फ सामने का रोड बनाओगे, 10 बार बनाओगे, खोदोगे बनाओगे, खोदोगे बनाओगे, अच्छे गटर को तोड़ोगे फिर बनाओगे, अच्छे फुटपाथ को तोड़ोगे फिर बनाओगे, सेल्फी पॉइंट बनाओगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पूरा मेरा भाईंदर में सेल्फी पॉइंट बना, क्या फायदा हुआ उसका? क्या कुछ फायदा हुआ है? कुछ भी फायदा नहीं हुआ, सिर्फ लोगों ने फोटो निकाले। अब वो सेल्फी पॉइंट पे अगर आरटीआर डाल के मैं अगर जानकारी निकालूं तो कम से कम नहीं तो भी 10 से 15 करोड़ के ऊपर का निधि क्या रहेगा। अगर वो 10 से 15 करोड़ रुपया जो लोग टैक्स नहीं भर पा रहे, उनको अगर आप टैक्स में उनको जो बैच 4 गुना बैच लगता है पानी के टैक्स में, प्रॉपर्टी टैक्स में, उसमें अगर आपने उनको सहूलत दी रहती, 25% उनका वो अगर ब्याज अगर आपने कम किया रहता, तो लोगों ने हिम्मत की रहती वो टैक्स भरने के लिए। फालतू का सेल्फी पॉइंट कोई मतलब नहीं। जिस तरीके से प्रचार कर रहे हो आप अपने वार्ड के अंदर, तो आपको क्या लगता है जनता का कितना साथ मिल रहा है आपको? देखो जिस तरीके से मैं प्रचार कर रहा हूँ, लोगों का मेरे को बहुत समर्थन है और लोग मेरे को जानते हैं। हमारी मुंशी कंपाउंड में जमीन भी है, लोग एक तरफ से हमको मेरे को बच्चा ही समझते हैं, उनका जो मेरे उम्र के मेरे को दोस्त समझते, मेरे से बड़े हो मेरे को भाई समझते। ऐसा नहीं है कि उनका ना है, पर क्या है, अभी मैं फर्स्ट टाइम इलेक्शन में खड़ा हूँ, मेरे पास विकास के मुद्दे बहुत है। मैं विकास के मुद्दे पे बोलने को जाऊंगा तो इस मीरा भाईंदर के महानगर पालिका में अगर से किसी नगर सेवक को पूछो कि मीरा भाईंदर शहर में टोटल कितने गांव है, ये पूरा मीरा भाईंदर क्षेत्र कितने गांव से बना हुआ है, तो उनके पास जवाब नहीं रहेगा, पर मुझे मेरे पास रहेगा। पूरा थाना जिला में कितना गाँव है, ये जवाब उनके पास नहीं रहेगा, ये मेरे पास रहेगा। पूरा प्रॉपर्टी का काम, एक 7/12 कैसे ट्रांसफर होता है, क्या किया जाता है, उनको पूछेंगे तो उनके पास इसका जवाब नहीं देगा। नगर पालिका का काम सिर्फ उतना ही मालूम है जो नगर पालिका के जो अधिकारी उनके पीए बताते हैं, साहब ये काम होने वाला है, ये काम का टेंडर निकलने वाला है, तो ये लग जाते हैं अपना लेटरबाजी करने के लिए, अगर आप उसका श्रेय लेने के लिए। तो ये सब गलत होता है, ये सब गलत फहमी लोगों के नजरों के सामने मुझे दूर करना है। इसके लिए मैं नगर पालिका में इस चुनाव में प्रभाग क्रमांक 15 में मैं एक राष्ट्रवादी पार्टी के तरफ से मैंने मेरा एक पैनल रखा है, ब क ढ मैं उम्मीदवार नहीं दिया, और मैं एक चाहता हूँ कि कुछ बदलाव हो, नया चेहरा है। कितना दिन ये पुराना चेहरा ही देखने का है हमको,
कितना दिन इनके घर पे और ऑफिस पे चक्कर मारनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने एक नया उठाया है और एक राष्ट्रवादी का एक पैनल लेके खड़ा हूँ कि हम जीते तो कुछ नगर पालिका में कुछ बेहतर कर सके लोगों के लिए। अगर आप जीत के आते हो तो पहले ऐसे 3 काम क्या है वार्ड के जो आप सबसे पहले करोगे? पहले सबसे पहला जो 3 काम है, प्लेजेंट पार्क, मुंशी कंपाउंड, कृष्णा स्थल, अमीश पार्क में जो हर बरसात में पानी भरता है, लोग 3-3, 4-4 दिन तक घर पे नहीं रहते, कोई अपने मायके चले जाता है तो कोई अपने फर्स्ट फ्लोर के दोस्त के पास चले जाता है। उनका खाने पीने से लेके लैट्रिन टॉयलेट तक का वांदा हो जाता है, क्योंकि 3-3 दिन तक पानी नहीं उतरता। लोग कैसे रहेंगे? ऐसे बेहाल रहेंगे। सबसे पहला विकास का मुद्दा मेरा वो है। दूसरा, मेरा गांव मुंशी कंपाउंड का एक प्रवेश द्वार बनाना, वो एक मेरा मुद्दा है। और तीसरा, हमारे गांव के आदिवासी समाज का जो जमीन है, जो राम मंदिर के नाम पे जो लूटा गया है, उसका मैं मंत्रालय से लेके हाईकोर्ट में केस एक फाइल कराऊंगा और वो आदिवासी समाज को मैं एक न्याय मिलाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उनकी जमीन राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पे ली और वहां पे आज 12-12, 18-18, 21-21 माले की बिल्डिंग बनी है। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड सब डॉक्यूमेंट है। कुछ डॉक्यूमेंट मुझे निकालना है, वो मैं आरटीआई के माध्यम से निकालूंगा और वो मैं महाराष्ट्र शासन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब के सामने, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार और उप मुख्यमंत्री अपने एकनाथ शिंदे साहब, इनके सामने रखूंगा। अगर 3 महीने में मेरे पास वो उनके पास से न्याय नहीं मिला, फिर मैं हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल करूंगा और उसके ऊपर फिर आगे हाईकोर्ट ही अपना जवाब देगी, सुनावनी होगी। ऐसा है ना कि चुनाव के समय जनता के बीच जब नेता आते हैं तो नेता बहुत से वादे करते हैं, पर चुनाव हो जाने के बाद नेता अपनी ऑफिस में भी नहीं मिलते लोगों से। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अभी इसके बारे में तो कहने के लिए तो अभी हमारी जनता जनार्दन है, वही जवाब देगी, क्योंकि मैं बोलूंगा तो किसी को लगेगा कि इसको चुनाव में जीत के आना है, इसके लिए ये अपनी तरफ से कुछ मसाला लगा के मीडिया के सामने बोल रहा है। पर ऐसा नहीं है, जनता जनार्दन होशियार हो गई है। आज बहुत सारे लोग, अपने अपने पक्ष के लोग पैसा बांट रहे, लोगों को बिरयानी खिला रहे, क्या क्या कर रहे, क्या क्या नहीं कर रहे। जिनको वो देखना पसंद नहीं करते थे, आज उनके पाँव छू छू के बोल रहे क्या, माँ जी मैं खड़ा हूँ, आपा मैं खड़ा हूँ, दादा मैं खड़ा हूँ। तो अभी बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, पर क्या है, सब लोगों को मिर्ची लगेगी, इसके लिए मैं कुछ ज्यादा अपना मुंह नहीं खोलता। तो खोलने के लिए तो मैं बोल दूं तो सबकी चड्डी भी उतार सकता हूँ। तो क्या है, अभी समझ लो आप लोग मेरी भी बातें। हमारे चैनल के माध्यम से आप आपके वार्ड की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड को ये मैसेज देना चाहता हूँ। देखो, मेरा पैनल ब क ड में खड़ा है। ब में इम्तियाज मैडम है, क में नीलिशा चक्रे है और ड में जितेंद्र शेनो है। हमें बहुमत से विजयी करो। और हमने इस स्टेटमेंट, अभी जो मीडिया को जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में हम अगर कहाँ पे गलत ठहर जाते तो हम हमारा राजीनामा भी बना के रख देंगे ऑफिस में। वो लेके आप सीधा चले जाना निवडणूक ऑफिस में या फिर निवडणूक अधिकारी के पास, या अपने राधा विनोद शर्मा जो आयुक्त है उनके पास, और सबमिट कर देना, बस बात खत्म।